मम प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में हम अनुशासन पढ़ रहे थे और उसकी कुछ कड़ियाँ जो है शेष रह गई है। आ जाओ, हम आए हैं अनुशासित छात्रा विनयशीला धैर्यशीला संयमशीला च भवन्ति। यहाँ तक के हो गया है ना। इस तरह से बेटा ध्यान से देखो पुस्तक, जहाँ पर अंतिम करते हैं ना वहाँ पर चिन्ह लगा लिया करो। ध्यान दो। अनुशासित छात्रा विनयशीला धैर्यशीला संयमशीला च भवन्ति। अनुशासित छात्र जो है धैर्यवान, विनयशील, संयम के साथ चलने वाला होता है, संयमशील होते हैं। ठीक। उच्छृंखलत्वं कदापि साफल्यप्रदं न भवति। उच्छृंखलत्वं, जो उच्छृंखल होते हैं, जो उद्दंड होते हैं, वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होते। अतएव अनुशासनम सुजीवनस्य कुंजिकाम अस्ति। इसलिए हम यूं कहेंगे कि अनुशासन क्या है? सुजीवनस्य कुंजिकाम अस्ति। यह सुंदर जीवन का अच्छा जरिया है, कुंजी है। जैसे कुंजी से हम ताला खोल लेते हैं, तो अनुशासन जो है ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा हमारी बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाती है। अनुशासनम व्यक्तित्व विकासस्य सशक्त साधनम अस्ति। अनुशासन क्या है? व्यक्ति के विकास का बहुत अच्छा साधन है, सशक्त साधनम अस्ति। बहुत अच्छा उपाय है, तरीका है। अनुशासनेन आचरणे सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्थो भवति। अनुशासनेन आचरणे, अनुशासन के आचरण में सत्य, मंगल और सुंदर, ऐसा जो है कहावत चरितार्थ है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है वही मंगलमय है, वही हितकारक है, ऐसा भी कहा जाता है। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यं सर्वे स्वीकुर्वन्ति। विशिष्ट रूप से अनुशासन को सब लोग स्वीकार करते हैं। हाँ, यद अनुशासनम रीते जीवनम शून्यमस्ति। बिना अनुशासन के, यद जब अनुशासनम रीते जीवनम शून्यमस्ति। जब शरीर में, जब मानव में अनुशासन नहीं होता तो उसका जीवन क्या हो जाता है? शून्य। उसका जीवन कोई जीवन नहीं। यद अनुशासनम रीते जीवनम शून्यमस्ति। अतएव अस्माभिः सर्वतो भावेन अनुशासनम परिपालनीयमस्ति इति। इसलिए हमें भी
अनुशासन का परिपालन करनी चाहिए, अनुशासन को माननी चाहिए। ठीक, इस तरह से बेटा ये पाठ पूर्ण हो गया। और अब इसके शब्दार्थ को देखो। शब्दार्थ, शब्दार्थ अनुसरति, पीछे चलना, अनुसरण करना। आत्मनियंत्रणम, अपने आप को वश में रखना। शक्यते, सकता है। विकास स्तंभ, विकास का आधार। संचाल्यते, संचालित होता है। परिलक्ष्यते, दिखाई देता है। साफल्यम, सफलता। क्रीडनम, खेलना। उच्छृंखलत्वम, उद्दंडता। स्वीकुर्वन्ति, स्वीकार करते हैं। ऋते, बिना। शर्तो भावेन, संप्रभाव से। इस तरह से ये रहा बेटा कुछ क्लिष्ट शब्द हैं जिनके शब्दार्थ बताए गए। आ जाओ अभ्यास के प्रश्न को। प्रथम है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। कहते अनुशासनम इति शब्द कथम निर्मित। तो ये आप खोज लोगे ना। ये तो शुरू पंक्ति में दिया बेटा, अनु उपसर्ग पूर्वकम शास धातु। ये कथम के जगह वही आ जाएगा, बाकी जो के त्यों। ठीक है। अनुशासनम इति शब्द अनु उपसर्ग पूर्वकम शास धातु निर्मित। बस। आत्मा अनुशासितः मानव कीदृशा भवति। आत्मा अनुशासनेन मानव कीदृशा भवति। ग अनुशासनेन किं संवर्धते। अंगा घ अनुशासन छात्र किं प्राप्नोति। अनुशासनम इति शब्देन का उक्ति चरितार्थ। ये सबों के उत्तर तुम्हारे पुस्तक में दिया हुआ है और इसको खोज खोज करके तुमको पूर्ण करना है, लिखाना है, प्रश्नोत्तर लिखना है बेटा। याद रखना, एक ही दो शब्द है प्रश्न में जिसको बदलना है, बाकी तो उसी में प्रश्न है और उसी में उत्तर बैठा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले और बता दिया है तुमको, है ना। आ जाओ प्रश्न क्रमांक द्वितीय, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देख रहे हो ना, ये भी पुस्तक में ही निहित है, इसको भी बनाना है। प्रश्न क्रमांक तृतीय, हाँ इसको मैं बता दे रहा हूं। तृतीय अ, संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए। आत्मानुशासनम, आत्मा धन अनुशासनम, आत्मानुशासनम। ठीक है, देख लो बेटा, खाका बनाना। शब्द विच्छेद विकार नाम। ये तो संधि तुम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति बता दे रहा हूं। देख लो, इस तरह से खाके बना करके लिखते जाना। आत्मानुशासनम,
ये आ जाएगा आत्मा। आत्मानुशासनम ये शब्द है। तो आत्मा धन अनुशासनम। ये इसका विच्छेद हो गया बेटा। विकार में लिखोगे, यहां पर आया है बड़ा आ और ये क्या है, छोटा आ। स्वजाति स्वर है दोनों, अधर आ बराबर बड़ा आ। संधि का नाम हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। इस तरह से बनाना बेटा। द्वितीय सर्वाधिक सर्वधन अधिक आधन अ बराबर बड़ा। इस ये भी दीर्घ स्वर संधि है। तृतीय गृह कार्यम च गृह कार्यम च गृहम धन च गृहम कार्यम गृह कार्यम धन च गृह कार्यम। महलंत लगाओगे और इस तरह से ये विच्छेद करने के बाद हलंत धन आ बराबर हलंत आ जाएगा और ये व्यंजन संधि होगी। पालनमेव पालन पालनम धन इयु, ये दोनों मिलकर के पालनमेव बनेगा बेटा। और आधन ई बराबर ए हो जाएगा। इसको कहेंगे गुण स्वर संधि। पंचम देखो, शून्यमस्ति शून्यम धन अस्ति बराबर शून्यमस्ति। इस तरह से ये प्रकृति रूप संधि हो जाएगी। और आ जाओ ब, समास विग्रह कर समासों के नाम लिखिए। आत्मनियंत्रणम आत्मनियंत्रणम आत्मस्य नियंत्रणम आत्मनियंत्रणम, ऐसा लिखोगे इसको विच्छेद। खाका ऐसी बनेगा, इसमें ये नहीं रहेगा बेटा विकार वगैरह। शब्द विच्छेद और नाम, ऐसा तीन खाका रहेगा उसका। तो समास विग्रह का नाम लिखिए। आत्मनियंत्रणम आत्मस्य नियंत्रणम आत्मनियंत्रणम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। मानव जीवने मानवस्य जीवने मानव जीवने, ये भी षष्ठी तत्पुरुष होगा। शील सत्यम शील सत्यम शीलम च सत्यम च शील सत्यम, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। चतुर्थ देखो बेटा, समयानुकूलम समयेन अनुकूलम समयानुकूलम, ये आ जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। आ जाओ चतुर्थ, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। इसका अनुवाद बता दे रहा हूं, सुन लो बेटा। मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। ख, नियमों का पालन अनुशासन है। नियमानां पालनम अनुशासनम अस्ति।
फिर से बताओ, नियमों का पालन अनुशासन है। नियमानां पालनम अनुशासनम अस्ति। ठीक, अनुशासन सफलता की कुंजी है। अनुशासनम सफलतायां कुंजी अस्ति। ठीक, घ अनुशासित छात्र विनयशील होता है। अनुशासित छात्र विनयशील भवति। अंगा हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। वयम अनुशासनस्य पालनम कुर्याम। वयम अनुशासनस्य पालनम कुर्याम। हमें अनुशासन का पालन करनी चाहिए। हो गए? आ जाओ बेटा आगे। हाँ, तो देखो ये पाठ पूर्ण हो गया और 24 तारीख से तुम्हारी मासिक जांच परीक्षा शुरू होगी। तो ये 3 पाठ तो पूर्ण हो गया और ये चतुर्थ पाठ भी पूरा कर देंगे। यहाँ तक बेटा प्रश्न आएंगे। 15 नंबर का होगा ये, इसलिए ध्यान रखना, अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई अच्छी करो। 15 नंबर में कितने न्यूनतम प्राप्त करना है? 5। इसलिए अच्छी तैयारी करोगे बेटा तो सफलता मिलेगी। ठीक।